हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बीए सेमेस्टर 4 का पेपर 10 लोक प्रशासन का अर्थ तथा क्षेत्र। लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछली शताब्दी में राज्य पुलिस राज्य माना जाता था और उसका कार्य क्षेत्र सीमित था। वह केवल निषेधात्मक कार्य किया करता था। राज्य के निषेधात्मक कार्य थे न्याय प्रदान करना, शांति बनाने रखना, संपत्ति की रक्षा करना, वैध समझौते को लागू करना आदि। किंतु 20वीं एवं 21वीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थितियों के साथ साथ राज्य की प्रकृति में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। आज पुलिस राज्य की निषेधात्मक अवधारणा का स्थान जल कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक अवधारणा ने ले लिया है। वर्तमान में राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो राज्य की क्रियाओं में प्रभावित ना होता हो। राज्य की समस्त क्रियाओं एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन व संचालन लोक प्रशासन द्वारा ही होता है। अतः राज्य के बढ़ते हुए दायित्व एवं गतिविधियों के साथ लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा गया है, जहां झूले से लेकर कब्र तक विशिष्ट जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से संबंधित रहता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से ही पूर्व ही उसमें रुचि लेने लगता है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत भी अपनी अभिरुचि बनाए रखता है। गर्भवती माता के समुचित आहार एवं दवाइयों की व्यवस्था करना, व्यक्ति की मृत्यु का सरकारी अभिलेख में उल्लेख करना, बेरोजगारी अभाव, प्राकृतिक संकट, महामारी इत्यादि के प्रकोप के समय नागरिकों की सहायता करना लोक प्रशासन के महत्व को दर्शाता है। राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व लोक प्रशासन पर ही होता है। राज्य की नीतियाँ चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसके परिणाम तभी अच्छे निकल सकते हैं जब उन्हें कुशलतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठ के साथ लागू किया जाए। वस्तुतः राज्य के कार्यों के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार एक आकार है जिसमें प्रशासन एक चित्रकार की भांति रंग भरता है, उसको उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाता है। प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है। सरकार के हाथ पैर और चक्षु है। सरकार की सफलता का रहस्य है दूषित प्रशासन सरकार के लिए राजरोग से कम नहीं है। कभी भी प्रशासनिक अव्यवस्था, अदक्षता एवं अयोग्यता के विरुद्ध विस्फोट हो सकता है। सरकार की व्यवस्था धाराशायी हो सकती है। इसलिए वर्तमान युग को प्रशासनिक राज्य का युग कहा गया है। लोक राज्य के अंतर्गत स्थैर्यकारी तत्व हैं तथा राज्य और समाज को स्थिरता एवं व्यवस्था प्रदान करता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकारें प्रायः बदलती रहती है, परंतु शासन में स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। उदाहरणार्थ भारत में चौथे आम चुनाव 1967 के उपरांत कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी थी और दल बदल के कारण राज्यों की सरकारों में आए दिन परिवर्तनों के बावजूद भी राज्यों के प्रशासन में व्यवस्था एवं स्थिरता बनी रही थी। प्रशासन तो वह स्थूल एवं संगठित व्यवस्था है जिसे फ्रांस जैसी भयंकर राज्य क्रांति भी नहीं हिला सकी। उपनिवेशवाद के पटाक्षेप के साथ विश्व के सभी देशों में जनसामान्य में नई आशा का संचार हुआ। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में अतुल शक्ति दी, जिसके द्वारा विश्व के इतिहास में प्रथम बार अभाव को मिटाने की संभावना मानव के हाथ में आई। पूर्व रूस की साम्यवादी क्रांति के बाद नियोजित विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिसमें आर्थिक विकास की दशा और गति अर्थशास्त्र के अंधे नियमों की अनुगामी न होकर राज्य के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में युद्ध छत विक्षत राष्ट्रों की
आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि नियोजित विकास न केवल संभव है वरन आधुनिक युग में अनिवार्य है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए जन सामान्य की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कोई और विकल्प ही नहीं। नियोजित विकास को अनिवार्य रूप से बड़ी आशा के साथ सर्वत्र स्वीकार किया गया है। इसके फलस्वरूप प्रशासन का दायरा भी केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित न रहकर जनजीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत हो गया। कृषि विस्तार, वस्तुओं का प्रदान, विपणन, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कुछ राज्यों के द्वारा संचालित है। स्वयं उद्योग